प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कहाँ गए हैं प्रोफेसर साहब, भरा पड़ा है हमारा मेल भी और सारा। तो एक तो ज़रा इस पर ज़रूर बयान फरमा दीजिए कि ये जो वो आप बता रहे थे कि 31 मार्च के बाद फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोई सूरत हाल कुछ और होगी, अभी तक जो तबाही हुई है जिस तरीके से वाकई जो आप कहते थे कि दुनिया तब्दील हो जाएगी, तब्दील हो गई है दुनिया सारी, तो ये तब्दीली का अमल कब तक जारी रहेगा? क्योंकि इसके बाद मैंने सियासत पर भी आपसे सवाल करना है, वो भी बड़ी गर्म हो गई है पाकिस्तान में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाज़ असर के ये जो प्लैनेट आए हुए हैं और उनके साथ मरीख मिला हुआ है, वो 31 मार्च तक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था असर उसका, मनहूस असर। उसके बाद मैंने आपसे याद किया था कि ये इसके बाद डे बाई डे मरीख दूर होता जाएगा सैटर्न से। ये जो कुछ जोल के साथ मरीख मिला और लोगों के खाने में मिला, मैंने आपसे कहा था डल्ब जो है लोगों का खाना होता है, इसमें लोगों पर असर पड़ता है, इज्तिमाई ज़िंदगी पर असर पड़ता है, तो वो असर पड़ा हुआ है। तो वो तो दूर हो गया 8-9 डिग्री और 14 तक 10-12 डिग्री हो जाएगा। इसने रहना है 14 मई तक। अच्छा, मरीख ने इधर रहना है इज्तिमाई ज़िंदगी के घर में, और वहाँ सैटर्न भी मौजूद है, उसकी किरणें भी उसको मिल रही हैं। वो अलग बात है कि दिन ब दिन मरीख दूर हो रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमें इसकी गिरफ्त जो है इसकी ढीली पड़ जाए और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए मरीख के दूर होने से, और ये ढीली से ढीली गिरफ्त होती जाए और हम महसूस करें कि दबाव दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ये तो है मरीख की वजह से, लेकिन कुछ और प्लैनेट भी बीच में आए पड़े हैं। वो प्लैनेट हैं जो मैंने अक्सर आपसे जिक्र किया है कि मुश्तरी, जोल और प्लूटो जब मिलते हैं, इनका किरण होता है तो ये बहुत देर पा होता है, ये बड़ा आजमाइश में डालते हैं और माशरे को तब्दील करके रख देते हैं। यही सूरत हाल बनी पड़ी है। माशरा तो तब्दील हो गया, सारे का सारा, हर शय बदल गई है। हाँ, अभी यानी इनका जो असरात हैं ये बहुत दूर तक जाते हैं। और ये बात देखें ना, जो कोई पहले जब कभी ये आए तो उनके असरात, जो दुनिया में तब्दीलियाँ वाक़ हुई, उनके असरात अब तक मौजूद हैं, तारीख़ का हिस्सा बने हुए हैं। सेम इज़ हैपनिंग अगेन, सेम इज़ ट्रू। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी। अगर इन तीनों का किरान लें तो फिर हमें अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये आजमाइश का वक्त होता है और बहुत बड़ी तब्दीलियाँ ले आता है। और ऐसा हालात का जो रुख है इसी तरफ जा रहा है, लपेट में हर चीज़ को लिया जा रहा है। और दिन ब दिन आपने महसूस किया होगा कि चीज़ें लपेट में आती जा रही हैं और खौफ और राज बढ़ता जा रहा है। यही किरण ये करता है, तारीख़ में यही कुछ लिखा हुआ है, यही मैं बताता रहा हूँ। और अभी इनके असरात चूँकि शुरू हो चुके हैं, अब मज़ीद बताने के लिए क्या रह गया? अब ये ख़ुद बता रहे हैं हमें प्लैनेट कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। आप मेरे से बात कर रहे थे कि ये जब भी इस तरह का माहौल आता है जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुदा को पसंद नहीं होती, अल्लाह को पसंद नहीं होती, तो फिर इस तरह की हिस्ट्री में हमने देखा है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं कि उसके बाद फिर लोग डरते हैं खुदा से, जाते हैं फिर खुदा की तरफ। यार करूँ, आप मैं अलीना बैठे हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारा जो नुक्ता नज़र है उसके मुताबिक मैं आप बात करने लगूँ। एज ए मुस्लिम, मुसलमानों का यह अकीदा है कि जब कभी भी बुराई बढ़ जाती है, बदहाली, बुराई, लड़ाई, जैसे एक अरबों में आपने हाल ही ने बड़ी तस्वीर खींची, एक अरबों का क्या हाल था, इतने में अल्लाह ने रसूल पाक तशरीफ़ ले आए। जब भी कभी इस किस्म के हालात बनते हैं, अब नबूवत तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अल्लाह ताला ने और ज़राए बनाए हुए हैं इंसान को सिखाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए। तो अब चूँकि ये सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी थी, मैं अक्सर आपसे जिक्र करता था क्योंकि ये ऐसी सूरत हाल है जिसका इंसान को पता ही नहीं है और इंसान उसकी वजह से गाफिल है और अचानक बाहर आ जाएगी। मैं आपसे ये कहा करता था कि ये प्लैनेट पहले नहीं पता चलने देते, अचानक एक चीज़ सामने आ जाती है और आदमी एहसास महसूस करते हैं कि इसका हमारा ध्यान ही नहीं था इस तरफ, और ये सब कुछ होता रहा है और ये वबा की शक्ल में हमारे सामने आ गया। तो एज ए मुस्लिम हमारा तो यही ईमान है ना कि अल्लाह ताला जब कभी पैगनिज़म बुराई आती है, माशरे में ऐश इशरत फैल जाती है,
माशरा गुनाहों से आलूद हो जाता है, गुनाह आलूद हो जाता है माशरा, तो अल्लाह ताला क्या करेगा कि अल्लाह ताला इसको अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ जाएगा। अल्लाह ताला जब गिरफ्त में लाएगा तो गिरफ्त में लाने के लिए ये लड़ाई है, वबाएँ हैं, या अल्लाह ताला जिस तरह चाहे सज़ा दे ले माशरे को, और माशरे को अल्लाह ताला रास की तरफ लाता है, प्योरिटिज़म, ताकि माशरा एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला का एहसास हो, से अल्लाह ताला से डरे। तो ये तारीख़ का एक यूँ समझ लीजिए कि एक कौल है तारीख़ का कि वेन एवर देर इज़ पैगनिज़म इट इज़ फॉलोड बाय द प्योरिटिज़म। बाद में मज़हब आ जाता है। अब अगर यही जो सूरत बनी पड़ी है जिससे इंसान खौफ वरास में है और डरे हुए हैं, और दिन ब दिन उनको एहसास होता जा रहा है कि अल्लाह को याद करें, दुआएं मांगी जा रही हैं, तो ये हमारे अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ ला रहा है। और ये प्योरिटिज़म जो है, जैसे आप मज़हब का नाम ले लें, प्योरिटिज़म मीन्स मज़हब, नेकी, पाकीज़गी, तो वो सुस्त से शुरू है और लोग जो है ये बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं। और अभी मैंने टीवी पर देखा कि लोग किस तरह बेचारे झुके हुए हैं और किस तरह उनके अजीब व गरीब हालत है। यही है कि अल्लाह ताला हमें इस तरफ ला रहा है। एज ए मुस्लिम यही हमारा अक़ीदा है। दुरुस्त है। हर कौम जो है उसका अपना अपना अक़ीदा है कि ये कौमें ये क्यों आते हैं। जहाँ तक अभी आप अमेरिका का सवाल कर रहे थे, एक अमेरिकन खातून से, नहीं डॉक्टर थे, डॉक्टर तारिक इब्राहिम, उनसे बात कर रहा था। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे तारिक साहब से, जी जी, तो मैं यही सोच रहा था कि जो उसका अमेरिका का रूलर है उसको वो उसके ख़िलाफ़ आया पड़ा है और वो एक वीक जगह आ गया। मुश्तरी जो है वो एक वीक जगह आ गया, कैप्रिकॉर्न में आ गया, जद्दी में आ गया, वो वीक है अब, जिससे अमेरिका को बहुत कुछ ज़िंदगी में मिला या खुशहाली हुई, वो पूरा साल अब वीक पोजीशन में आया पड़ा है। और वीक पोजीशन में आकर उसका तल्लक प्लूटो से और सैटर्न से बना हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये एहसास हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अमेरिकन ज़्यादा आए हुए हैं। तो उनके प्लैनेट भी ऐसे लगे हुए हैं। जब भी ये पोजीशन इसकी वीक आती है 12 साल के बाद, तो अमेरिका के लिए एक साल ऐसा आ जाता है जब मुश्तरी जद्दी में आता है, तो वो आया पड़ा है। और इस तरह ये सूरत हाल दिन ब दिन आपके सामने है। जो कुछ हमारे प्लेनेट क्या बताते हैं, पाकिस्तान का जायजा क्या बताता है? पाकिस्तान का जायजा ये बनाता है, जहाँ बताता है कि हमारे छठे खाने में सूरज की जो हारोस्कोप, अगर उससे छठे खाने में ये आए पड़े हैं। और अगर हम पाकिस्तान का सेंट्रल लें, जैसे कि पाकिस्तान का जैसे ताले कहते हैं, तो वो उस लिहाज से भी हमारे प्लैनेट ठीक नहीं है। तो उसकी वजह से भी ये जो सूरत हाल बनी हुई है ऐसी बननी चाहिए जैसे कि बनती जा रही है। और ये वबा की शक्ल जो इसने इख्तियार कर ली है, तो अब अल्लाह ताला जब इसको रोक ले, लेकिन वबाएँ जल्दी नहीं रुकती। अगर रुक गई, दे विल हैव रिफ्लेक्शन ऑन द कमिंग इवेंट्स, आने वाले वाक़यात पर इनका अक्स पड़ेगा, कसाद बाजारी की शक्ल में, कैद की शक्ल में, भूख की शक्ल में। अल्लाह से डरना चाहिए। और मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये जो गॉड फियर है, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जब आदमी अल्लाह से डरना शुरू हो जाता है, उसको दानाई नसीब हो जाती है। वो हर कदम उठाने से पहले अल्लाह को याद करता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट विजडम इज़। तो इसी को मैं प्योरिटिज़म कह रहा हूँ कि अब इंसानों को अल्लाह ताला याद आएगा और इंसान वापस अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे। जितना जल्दी चले आएंगे इतनी जल्दी हमारी ये गिरफ्त ढीली पड़ती जाएगी और अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। वो तो प्रोफेसर साहब आपकी बात तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन अमली तौर पर तो हमें ये बहुत कम ही नज़र आता है। अभी भी मुनाफाखोरी जारी है। अभी भी मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। उलमा बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि जी आप मसाजिद में ना आएँ। आज जुमा था, मैं अभी ये मैसेजेस आ रहे हैं मुझे टेलीफोन पर कि बाहर से मस्जिदों के दरवाजे बंद थे और लोग अंदर से पिछले दरवाजों से आ रहे थे। तो वो मुझे बताइए ये फिर क्या है? हाँ जी, वो इंशाल्लाह बिल्कुल सीधे दरवाजे से भी नहीं आएंगे। जिस तरह के दिन ब दिन सूरत हाल की गिरफ्त में ये लोग आ रहे हैं अपनी बेहतियाती की वजह से, दे विल कम टू रियलाइज द सिचुएशन कि व्हाट वी आर वेयर वी आर गोइंग इनटू।
और ये दिन ब दिन सूरत हाल पैदा होगी, उनको एहसास होगा जितनी कि ये वबा हर एक को घेरे में ले रही है या लेते जा रही है। जहाँ तक अकीदे के तल्लुक़ है, वो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अकीदा हमारा यही है कि हमें अब अल्लाह को याद करना चाहिए, और उस अकीदे के मुताबिक अल्लाह जब माफ़ कर दे, हमें आज ही माफ़ कर दे, अल्लाह कल माफ़ कर दे। अच्छा, क्योंकि प्लैनेट्स की ज़बान में आप बात करते हैं, आप ठीक हैं, लेकिन इसका ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है, हमें इससे इनकार नहीं है, लेकिन इससे भी तो इनकार नहीं है कि अगर हम अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, कोई बैद नहीं अल्लाह ताला कल ही माफ़ कर दें और हम इस गिरफ्त से निकल जाएं, गिरफ्त से बाहर आ जाएं। ये मेरा मकसद है। वैसे अभी जो प्लैनेट्स की सूरत हाल है, ये प्लैनेट ये है कि वो जा रहे हैं आगे, यही सूरत। लेकिन ये सूरत हाल आप कह रहे हैं वबाएं इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, इम्पैक्ट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। फिर आप मुझे प्रोग्राम से पहले कोई इस साल दिसंबर का वाक़या भी कोई बयान कर रहे थे कि इसका इम्पैक्ट होगा। सर, जो प्लैनेट आ रहे हैं वो मुझे बताने चाहिए जी। दिसंबर में प्लैनेट आ रहा है, एक और किरान आ रहा है, एक तो जनवरी में भी किरान हुआ था ना, अभी एक और किरान आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है, 20 दिसंबर को आ रहा है, 20 साल के बाद आ रहा है। और वो जब भी आता है दुनिया में एक बहुत बड़ा वाक़या आता है। 80 में अफ़गान अंदर दाखिल हो गया रशिया में, उसका नतीजा आज तक दुनिया भुगत रही है। 2000 में वो जो टावर गिरे, उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। ये दो मिसालें मैंने ऐसी दी हैं ताकि मैं ये आपसे कह सकूं कि अब 20 साल के बाद फिर कोई वाक़या आने वाला है, और उस वाक़े को वो रूस के घर ये प्लैनेट दाखिल हो रहे हैं, और ये वाक़या रूस की तरफ से या उधर होगा या उस तरफ से होगा। हाँ जी, लगता है ऐसे, क्योंकि प्लैनेट रूस के घर दाखिल हो रहे हैं। और अगर आपको ये बात, आप इसको सेंसिटिव अगर ना हो जाएं, ये एक्वेरियन में लग रहा है और यहाँ पर मैं एक्वेरियन है, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी एक्वेरियन के लिए, क्योंकि एक्वेरियन की 0 डिग्री पर जहाँ से ये बुरुज शुरू होता है, वहाँ ये कंजंक्शन लग जाना है। किसका? जुपिटर का और सैटर्न का। तो एक्वेरियन विल बी डायरेक्टली अंडर इट्स इविल और गुड इन्फ्लुएंस। लेट्स से गुड इन्फ्लुएंस, लेट्स अज्यूम गुड इन्फ्लुएंस। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। So this is how things are going to develop as far as Aquarian are concerned. Now, Russia is Aquarian. अच्छा। According to वर्ल्ड बुक ऑफ हॉरोस्कोप, रशिया को एक्वेरियन माना गया। तो इसलिए मैं ये आपसे कह रहा था कि ये रशिया की तरफ से कोई कदम उठेगा, एंड इट विल अगेन शेक अप हिस्ट्री, वट एवर इट इज। आई टेल यू, इट विल नॉट बी ऑर्डिनरी इवेंट, इट विल बी फुल ब्लडेड, very forceful, aggressive event, and it will create lot of shake-up around the world. यानी आप ये कह रहे हैं कि रूस ऐसा कदम उठेगा कि खून हो जाएगी हर चीज। वो बहुत ही बड़ा कदम उठाएगा और कोई बहुत बड़ी तब्दीली ले आएगा वो अपना कदम उठाने से। लेकिन ये एक्वेरियन में लग रहा है, ये मैं आपको बताना जरूरी है। आई नो यू आर एक्वेरियन, आई मस्ट टेल यू, यू शुड बी केयरफुल। सारे जो अच्छा बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका क्या होगा? बाकी प्लैनेट अपना अपना असर दिखाएंगे। सवाल यह है कि लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट जिनकी जिंदगियों में होगा वो एक्वेरियन होगा। एक्वेरियन पर होगा, और किसके वजह से होगा? जुपिटर और सैटर्न के वजह से होगा। यानी जो पैदा हुए, हाँ जी, 20 जनवरी से 19 फरवरी तक, हाँ जी, एक्वेरियन, जी हाँ, इनकी जिंदगियां जो हैं, हाँ जी, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाली हैं। अब हमारे पास खातून बैठे हैं, इत्तेफाक मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ जानता हूँ, बतानी नहीं है, ये एरीज है। एरीज, आई नो इट फॉर सर्टन, शी इन एक्वेरियन, आई मीन एरीज। अब ये सोशल लाइफ से इनका हमेशा हमेशा का नज़रिया बदल जाएगा। ऐसा नहीं सोचेंगे जैसे आजकल सोशल लाइफ के बारे में सोचती हैं। शी विल बिकम वेरी मैच्योर, एंड वेन एवर शी विल थिंक ऑफ सोशल लाइफ, she will think of 100 times before taking any action. क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात।
राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।